हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम संवेग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में सीखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे संवेग की परिभाषा, संवेग का सूत्र, संवेग का मात्रक एवं संवेग का विमेय सूत्र। तो चलिए बिना देरी के आज का यह इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि संवेग क्या होता है, उसका सूत्र क्या है एवं इसके अलावा मात्रक एवं विमेय सूत्र क्या होता है। ओके, तो सर्वप्रथम हम संवेग की परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग के गुणनफल का जो मान होता है वह संवेग कहलाता है। ओके, कोई वस्तु है, उस वस्तु का एक निश्चित द्रव्यमान होता है, ये आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग के गुणनफल का जो मान होगा वह क्या कहलाता है, वह संवेग कहलाता है। ठीक है, संवेग एक सदिश राशि होती है, यानी कि संवेग की एक निश्चित दिशा होती है, इसलिए संवेग एक सदिश राशि है। ये जो संवेग है उसे p से प्रदर्शित किया जाता है या p से डिनोट किया जाता है। क्लियर? आशा करता हूँ आप लोग को संवेग की परिभाषा समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं। आगे संवेग के सूत्र के बारे में देखेंगे। तो परिभाषा के अनुसार संवेग क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान एवं उसके वेग के गुणनफल के मान को क्या कहते हैं? संवेग कहा जाता है। तो सूत्र के परिभाषा के अनुसार संवेग बराबर क्या हो जाएगा? तो संवेग बराबर आपका हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान गुना वस्तु का वेग। ठीक है, यदि हम संवेग बराबर कैपिटल P मान लें, जैसा कि हमने परिभाषा में देखा कि संवेग को कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब वस्तु के द्रव्यमान बराबर हम मान लेते हैं m है या स्मॉल m है। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान बराबर क्या? तो स्मॉल m। ठीक है, तथा वस्तु का जो वेग है उसे हम स्मॉल v मान लेते हैं। ठीक है, तब संवेग बराबर क्या होगा? तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है, ये हमने कहा। तो मान रख दीजिए संवेग बराबर हमने कहा कैपिटल P, तो संवेग की जगह पे हम यहाँ पे कैपिटल P लिख देंगे। द्रव्यमान की जगह पे या वस्तु के द्रव्यमान की जगह पे क्या आ जाएगा? तो स्मॉल m आ जाएगा। उसके बाद गुने में, ठीक है, यहाँ पे जो गुना है, गुने में क्या है हमारा? यहाँ पे वेग या वस्तु का वेग बराबर हमने मान रख दिया स्मॉल v। ठीक है, इस तरह से देखें तो संवेग का जो सूत्र होगा या संवेग बराबर क्या होगा? तो P बराबर हमारा हो जाएगा m इंटू वी या P बराबर mv। यही संवेग का सूत्र है। ओके, संवेग का सूत्र बराबर क्या? तो वस्तु का द्रव्यमान गुना वस्तु का वेग। ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को संवेग का यह सूत्र भी अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग संवेग का मात्रक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी समझते हैं। तो संवेग का मात्रक बराबर क्या होगा? तो संवेग का मात्रक बराबर हमारा होगा द्रव्यमान का मात्रक एवं वेग का मात्रक। ठीक है, संवेग का मात्रक बराबर क्या होगा? द्रव्यमान का मात्रक गुना वेग का मात्रक। ठीक है, आगे देखते हैं एसआई पद्धति में मात्रक। एसआई पद्धति में जो संवेग का मात्रक होता है वह होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, जो एसआई पद्धति होती है उसमें संवेग का जो मात्रक है वह क्या होता है? तो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये एसआई पद्धति में संवेग का मात्रक है। ओके, वही सीजीएस पद्धति में संवेग के मात्रक की बात करें तो सीजीएस पद्धति में संवेग का जो मात्रक होता है वह ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। क्लियर? एसआई पद्धति में क्या होता है संवेग का मात्रक? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। वही सीजीएस पद्धति में जो संवेग का मात्रक है वह ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। क्लियर? तो ये तो रहा संवेग का मात्रक। आशा करता हूं आप लोगों को ये संवेग का मात्रक भी अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे संवेग का विमेय सूत्र या संवेग का विमेय सूत्र क्या होता है, इसको देखते हैं। तो संवेग का जो विमेय सूत्र होता है वो होता है ब्रैकेट में mLT और t का पावर -1 होता है। ठीक है, संवेग का विमेय सूत्र क्या होगा? m इंटू एल इंटू टी एंड t के पावर में -1। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब इसको समझते हैं। अब यहाँ पे जो ये m है, m इंटू एल मैंने कहा, तो m जो होता है वह द्रव्यमान का मात्रक होता है। ठीक है, यहाँ पे जो m लिखा हुआ है वो क्या है?
ये द्रव्यमान का मात्रक होता है, जिसे कैपिटल M से डिनोट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर। वहीं L जो होता है, L होता है लंबाई का मात्रक। ठीक है, L क्या है? लंबाई का मात्रक है, जिसे किससे डिनोट किया जाता है या किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो L को या लंबाई को कैपिटल L से प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए यहाँ पे L लिखा जाता है। ठीक है। अब ये जो T होता है, कैपिटल T, वह क्या होता है? तो कैपिटल T जो होता है वह समय का मात्रक होता है। ठीक है, कैपिटल T क्या है? समय का मात्रक होता है। ठीक है। अतः जो संवेग का विमेय सूत्र है वो क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका m गुने में l गुने में t के पावर में -1। ठीक है। अब t के पावर में -1 कैसे आया उसको जरा समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सूत्र में देखेंगे कि संवेग का मात्रक बराबर हमने कहा था द्रव्यमान का मात्रक गुना में वेग का मात्रक। ठीक है। अब द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो किलोग्राम होता है। ठीक है। और द्रव्यमान के मात्रक को विमेय सूत्र में कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, ये हमने कहा। ठीक है, जो मात्रक होता है द्रव्यमान का उसे कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। क्लियर है। तो ये हो गया द्रव्यमान का मात्रक। अब गुने में देखें तो यहाँ पे वेग का मात्रक है। ठीक है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करें, वेग को जब सिंप्लीफाई करें तो वेग बराबर हमारा क्या होता है? तो वेग बराबर हमारा होता है दूरी बटे समय। ठीक है, यहाँ अगर वेग को सिंप्लीफाई करें तो क्या होता है? वेग बराबर हमारा हो जाता है दूरी और बटे में क्या आ जाता है? समय आ जाता है। इतना हम जानते हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पर यहाँ पे विमेय सूत्र का रचना होता है। जैसे हमने कहा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, जिसे किससे डिनोट किया जाता है? तो कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। ठीक है, वहीं दूरी के लिए या लंबाई के लिए उसको कौन से डिनोट किया, सॉरी, किस चीज़ से डिनोट किया जाता है या अंग्रेजी के कौन से वर्णमाला से डिनोट किया जाता है? तो उसको L से डिनोट किया जाता है, लंबाई। ठीक है, या दूरी को L से डिनोट किया जाता है। वहीं समय को किससे डिनोट करते हैं? तो समय को T से डिनोट किया जाता है। इतना हमने कहा। ठीक है, और हमने देखा कि संवेग का जो विमेय सूत्र है वह क्या है? तो M गुने में L गुने में T और T के पावर में -1 है। अब ये -1 कैसे आया T के पावर में? तो चूंकि हमने कहा वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी जो है ऊपर है, लंबाई जो है ऊपर है और समय जो है वो नीचे है। ठीक है, तो इसलिए जब उसको ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, तो समय के घात में -1 लग जाता है। ठीक है, यानी हम जब किलोग्राम, मीटर और सेकंड जब लिखेंगे तो जो सेकंड के ऊपर माइनस का घात लग जाएगा, क्योंकि सेकंड क्या है? वो नीचे दिया हुआ है, बटे में दिया हुआ है। क्लियर है। इसलिए संवेग का विमेय सूत्र इस तरीके से लिखा जाता है M गुना L गुना T के घात में -1। क्लियर है। आशा करता हूँ आप लोगों को संवेग से जुड़ा यह वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने संवेग की परिभाषा, संवेग का सूत्र, ठीक है, संवेग का विमेय सूत्र एवं संवेग का मात्रक देखा, वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर है। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।